देखना चाहिए। देख, हमने अभी तक आपको क्या क्या बता चुका हूं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हमने आपको बता चुका, इसके रूल्स लिखा चुका। अब आपको मैं केवल माइंड में सेट करने के लिए बता रहा हूं कि इसके सेंटेंसेस और कैसे हम अगर शॉर्ट में आपने रूल लिखा है, समझा है, तो ये शॉर्ट मतलब इन 6 टेंसेज के लिए सर, अगर ये 6 टेंसेज में अगर सेंटेंस दे रहे हैं किसी फॉर्म में, या सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो आप कैसे पकड़ेंगे? समझ में आ रहा कि आप क्या देखेंगे उस सेंटेंस में? ध्यान दीजिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या देखेंगे? अगर सिंपल में सेंटेंस है तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। यदि क्या, जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा तो। समझ में आया? यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अब यहां तो एक कंडीशन है, जैसे ही निगेटिव में जाएगा तो डज नॉट या डू नॉट आ जाता है। सिंगुलर के लिए यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज नॉट, लेकिन प्लूरल है तो डू नॉट। समझ में आया? निगेटिव में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। इंट्रोगेटिव में यही क्या होगा? डज या डू सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हम आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूं, डज या डू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और प्लूरल है तो डू से पहले आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो डज या डू पहले तो रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? नॉट। क्या जाएगा? नॉट। ऐसे ही सेम आप सिंपल पास्ट टेंस में आ जाइए। सिंपल पास्ट टेंस में रूल क्या होता है? सब्जेक्ट फिर वर्ब हमेशा क्या होगा? सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल डिपेंड नहीं करता, हमेशा क्या होगा? वर्ब सेकेंड फॉर्म। लेकिन जैसे ही निगेटिव होगा तो हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। क्या आएगा? डिड नॉट। और वर्ब क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। ये मैं सिंपल सा एक चार्ट बना रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए। देखो, अब हो गया सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो नहीं दिख रहा है, ठीक। अब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा? यही डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। जो मेन है वही बता रहा हूं। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिख पा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेम यही चीज, बस सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? नॉट। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन? आप रूल्स नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आपको रूल्स में हमने डिफरेंस बता दिया कि हमने क्यों लिखवाया पहले ए फिर ए फिर ए। मैंने इसलिए लिखवाया कि ये चीजें आपको समझ में आए। हाँ, ठीक। क्यों लिखवाया? क्योंकि अगर सिंपल है तो सिंपल का दोनों रूल में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आए। तीनों रूल में सिंपल है तो सिंपल में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आना चाहिए। फिर अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? अगर अब इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो पहले से ही हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होने लगा। अब जैसे ही निगेटिव में आएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
प्लस नॉट। अब आपको इसमें कोई चेंजिंग है ही नहीं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल या शैल पहले आ जाए, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेम जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव है वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। हमेशा याद रखना है इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, ना कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिख दें। फिर हम आएंगे कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में एक रूल याद कर लो हमेशा कि वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ रहेगा। कंटिन्यूअस का रूल क्या है कि वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ रहेगा, चाहे सिंपल हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। अब आपको क्या याद रखना है, किसमें, हेल्पिंग वर्ब। अब कंटिन्यूअस है तो क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, इज एम आर। रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, मैंने बोल दिया कि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेम यही चीजें इज एम आर पहले आ जाएगा, सारी चीजें, सॉरी इज एम आर के साथ नॉट आ जाएगा। क्या होगा, इज एम आर के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो यही इज एम आर कब आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इज एम आर पहले रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाएगा, नॉट। अब हमारे पास्ट टेंस में तो क्या आएगा, वाज या वर। जैसे रूल इसका है वैसे ही इसका रूल। निगेटिव में वाज और वर के साथ नॉट जुड़ जाएगा। इंट्रोगेटिव में वाज या वर जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब हमें प्रॉब्लम जो होती है कहां तक, केवल सिंपल में, क्योंकि सिंपल में भी केवल प्रेजेंट और पास्ट में, क्योंकि इसके सिंपल में याद रखना पड़ता है कि वर्ब हमेशा पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस, तो वर्ब हमेशा किस में आएगा, सेकेंड फॉर्म में। अगर प्रेजेंट टेंस है तो अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जुटेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं जुटेगा। ये याद रखना पड़ता है, लेकिन यहां से क्या याद रखना पड़ता है, केवल हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब पास्ट का भी हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा, विल या शैल। लेकिन विल या शैल देखेंगे आप तो सिंपल में भी आ रहा था, लेकिन कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होगा, बी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा, बी। अब हमारा ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब में अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा आएगा ही। अब आप बोलेंगे निगेटिव में कि निगेटिव में विल बी शैल बी के साथ नॉट लगेगा, विल बी नॉट नहीं, क्या विल या शैल के साथ विल शैल प्लस नॉट फिर बी आता है, क्या आएगा, नॉट के बाद बी आएगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा, पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आता है। समझ में आया। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएंगे तो बस ये नॉट बी के साथ नॉट जुड़ जाएगा, नॉट बी हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बी आ जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ये आपका हो गया ये 6 टेंसेज, टाइप ऑफ टेंसेज के जो 6 टाइप्स के टेंसेज है उनके क्या है, रिवीजन। इनके रिवीजन आप लोग के लिए तो रिवीजन है, लेकिन अगर कोई नया पढ़ने वाला है उनके लिए एक ये भी डाटा, इससे भी वो समझ सकते हैं कि कौन से टेंसेज, अगर किस टेंसेज जो है किस टाइप्स का है, किस फॉर्म में है, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है क्या नहीं होता। समझ में आ रहा है। धन्यवाद।